वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज उधमपुर के अंदर एक अवामी इज्तिमा हुआ है। इस अवामी इज्तिमा के अंदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जहां वालिहाना इस्तकबाल किया गया, वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर भी खुलकर बात की है। इस साल के दौरान अगर आप देखें तो ये तीसरा बड़ा दौरा होगा वज़ीर-ए-आज़म का जो जम्मू कश्मीर के हवाले से किया गया हो, लेकिन 2 दौरे सरकारी थे और आज का दौरा सियासी था, इसलिए बात सियासत की खुलकर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक बार फिर इस बात का ऐलान किया कि बिना खौफ के और बिना दहशत के अब की बार चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। सरहदें खामोश हैं, हालात बिल्कुल काबू में हैं और उन्हें उम्मीद है कि वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा। न सिर्फ यहां पर वो रुके बल्कि आगे कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात होंगे और बहुत जल्द रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों पर, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर पैदर पे हमले करते हुए कहा कि 10 साल का मुकाबला गुज़श्ता 30 साल से किया जाए या 40 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो पता लगेगा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान किस तरह शरही तरक्की बढ़ी है और किस तरीके से सुकून अमन वापस वादी कश्मीर के अंदर लौट आया है। दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं और बात आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सलाम जेके प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और नमाज जुमा से कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, उमर अब्दुल्ला समेत फारूक अब्दुल्ला और कई पार्टी के लीडर मौजूद रहे। मामला था लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के ऐलान का। उमर अब्दुल्ला साबिक वजीर आला और नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ कश्मीर भेजा गया पार्टी की तरफ से और कहा गया कि पार्टी की तरफ से आप वहां पर कमान संभालेंगे और वहीं से इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनेंगे। जबकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल से अब सेंट्रल सीट कहते हैं, इसके लिए नामजद कर दिया गया, जिसके फौरन बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से ए टीम, बी टीम और सी टीम बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, दरअसल उन्हें इस बात का इल्म है कि इन चुनावों में उनके हाथ लगना कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस सब सीटें यहां पर जीत रही है और अगर उनमें दम है तो खुलेआम मैदान में आए, यानी आप दरपर्दा रहकर चुनावी दंगल का हिस्सा ना बने, डायरेक्टली कैंडिडेट्स का अनाउंस करें और देखें कौन कहां पर खड़ा है। उमर ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तबाही मचाई है तो हुकूमत यानी आज अवाम के पास बेहतरीन मौका है कि उनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। दावा उन्होंने किया कि अब की बार जब जमानतें जब्त होंगी तो वो उन लोगों की होंगी जो हिज़्ब इख्तियार के अंदर बैठे हैं और बुलंदबाग दावे कर रहे हैं। चलिए जनाब, तीसरी खबर पर आते हैं और ये एक ऑर्डर है, ये एक हुक्मनामा है और ये वक्फ बोर्ड की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और हुक्मनामा जो जारी कर दिया गया है वो सरहद जिला पुंछ रजौरी के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम खतीबों से कह दिया गया है कि वो जुम्मा इज्तिमात या दीगर इज्तिमात के दौरान किसी तरह की कोई सियासी बात ना करे, यानी अब मस्जिदों के अंदर सियासत पर गहरी नजर और कदगन लगाई गई है। वक्फ बोर्ड की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि गुज़श्ता दिनों कई मकामात से इस तरीके की शिकायतें आई कि कुछ इमाम हजरात ने खुलकर कुछ पॉलिसियों पर तनकीद की है और एक सियासी जमात के हक में नारेबाजी भी की है जो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। इसलिए वक्फ ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम खुतबा और अइमा से यह कहा है कि वो आने वाले जुम्मे और जुमे के दौरान किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें और अगर इस तरीके से की गई तो उनको दिए जाने वाला माहाना वजीफा उसमें कटौती की जाएगी और साथ साथ कार्रवाई भी की जाएगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आया है और यह बात सामने आने के बाद मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर भी सवाल या निशान उठाया गया है क्योंकि कहा गया कि मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं है बल्कि यहां से सियासत और रियासत के मामलात को भी हल करने की तरबियत दी जाती है, इसलिए इस तरीके के फतवे और फैसले ना लिए जाएं।
चलिए जनाब चौथी खबर पर आते हैं और चौथी खबर भी एक और ऑर्डर है जो सुबह सामने आया, जिसके फौरन बाद सियासत गर्माहट पे तब्दील हो गई है। सियासत के अंदर गर्माहट आई। तीसरे मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और इस तीसरे मरहले के तहत जो अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट है, यहां पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कागजात जमा करने की तारीख, जांच पड़ताल की तारीख, वापस लेने की तारीख और हतमी तारीखों का ऐलान इस नोटिफिकेशन के जरिए से कर दिया गया और अब सबकी नजरें रहेंगी उन पार्टियों पर जिन्होंने पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और अब आगे भी इस चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। चलिए जनाब पांचवी खबर पर आते हैं और पांचवी खबर जो है ये साबिक इमाम दरगाह हजरत बल श्रीनगर में आज ज़राए इब्लाग के सामने आए और कहा कि तब्दीली मजहब का जो इल्जाम उन पर आयद कर दिया गया है वो जमीनी सूरत हाल से काफी दूर है। जिस दिन यह मामला पेश आया उस दिन जुम्मतुल मुबारक था और रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा था। नाइब इमाम की तरफ से इस बात की दलालत दे दी गई कि वो जो शख्स है वो इस्लाम कबूल करना चाहता था और उन्होंने हालात वाक़ात को देखते हुए यह फैसला लिया। ताहम उन्होंने साफ किया कि जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, यानी वक्फ बोर्ड ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई और जिस तरीके से बात सामने रखी जा रही है वो सरीहन गलत है और मामला दीन का है। कोई भी इंसान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उन पर रोक नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के साबिक इमाम और दरगाह हजरत बल के साबिक इमाम कमालुद्दीन फारूकी साहब का बयान आज सामने आया है और ये बयान तकरीबन 3-4 दिनों के बाद आया है जब उन्हें वहां से फारिग करके इनके खिलाफ हाई लेवल कमेटी बना दी गई है जो तहकीकात करेगी। बहरहाल पलटवार वक्फ बोर्ड पर भी और उन पर लगे इल्जामात की तरदीद भी उनकी तरफ से आज